फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टेस्टी कटोरी में। तो मैं हूँ पूजा और मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में बहुत ही आसानी से आप कैसे बना सकते हैं बिना पनीर के पालक पनीर। तो सबसे पहले लेंगे हम अंडा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर, प्याज, टमाटर, तेज पत्ता, गरम मसाला में मैंने इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिए हैं। इसके बाद इसमें लेंगे हम लहसुन, अदरक। तो यहाँ पे आप सोचते होंगे कि मैं कैसे बिना पनीर के पालक पनीर बनाऊंगी। जाहिर सी बात है, आप सोचते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं पनीर बनाने के लिए सबसे पहले लूंगी अंडा। इस अंडे को मैं फोड़ दूंगी एक बर्तन में। तो सबसे पहले हम अंडे को एक बर्तन में फोड़ के निकाल लेंगे। इस तरह से करते हुए मैं चारों अंडों को फोड़ दूंगी। चारों अंडों को फोड़ने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन मिर्च का पेस्ट, जो मैंने 1 चम्मच लिया है। इसे मैं पहले ही पीस के रख लिया था। अब इसे मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद इसमें मैं लूंगी आधा चम्मच लगभग धनिया जीरा का पाउडर, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी को मैं अच्छे से अंडे के साथ में मिक्स कर लूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा अंडा अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद मैं डाल दूंगी इसे दूसरे बर्तन में। तेल लगाने के बाद इसे अच्छे से मैं चारों तरफ से इस तरह से करते हुए हाथों से प्लेट के चारों किनारों में लगा दूंगी। इसे लगाने के बाद अब इस बर्तन में मैं इस अंडे को घोल कर डाल दूंगी। अंडे के घोल को प्लेट में डालने के बाद अब अच्छे से उबाल लेंगे। पहले रखेंगे हम कढ़ाई गैस पे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी को डालने के बाद इस तरह का जो मेरे पास साँचा है उसे मैं रख दूंगी इसके ऊपर। मैं और थोड़ा पानी डाल दूंगी। अब पानी को डालने के बाद जो हमारा अंडा का घोल है उसे मैं रख दूंगी इसके ऊपर। इसके बाद में इसे ढक दूंगी इस तरह से और इसे अच्छे से पकने दूंगी हाई फ्लेम में। जब तक हमारा अंडा पक रहा है तब तक मैं दूसरे कढ़ाई में पालक को भी भाप लूंगी। अब दूसरे कढ़ाई में भी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। अब पानी को डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी पालक को, जिसे मैंने पहले से ही धो के साफ कर लिया था। अब इसे थोड़ा देर के लिए भाप लूंगी। हल्का इसे उबालना है, ज्यादा देर नहीं। अब पालक को डालने के बाद इसे मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसके ढक्कन को हटा के हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो अंडा है अच्छे से पक रहा है। इसे मैं फिर से ढक दूंगी। अब यहाँ पे पालक के ढक्कन को भी हटा के देख लूं तो पालक को मैं इस तरह से थोड़ा सा पलट दूंगी। पालक को पलटने के बाद इसे फिर से मैं ढक दूंगी ताकि जो पालक है वो अच्छे से पक जाए। अब मैं पालक के ढक्कन को हटा के देख लूंगी कि हमारा पालक अच्छे से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा पालक जितना हमें चाहिए था पके हुए, उतना हमारा पालक पक चुका है। अब इसके गैस को आंच को मैं कर दूंगी बंद। अब इसको पानी में से छान लूंगी। अब पालक को मैं दूसरे बर्तन में इस तरह से करते हुए निकाल लूंगी। अब इस तरह से पालक को निकालने के बाद अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। अब यहाँ पे मैंने जो उबलने के लिए अंडे को रखा था उसे भी मैं देख लूंगी कि हमारा अंडा अच्छे से पका है कि नहीं। इस तरह से चाकू की नोक से देखूंगी
कि हमारा अंडा पका है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे चाकू के नोक में कोई भी लेप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा अंडा भी अच्छे से पक चुका है। अब इसके भी आंच को मैं कर दूंगी बंद। अब इसे भी मैं निकाल दूंगी कढ़ाई से बाहर और इसे भी थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। अब अंडे को मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से प्लेट में से निकाल लूंगी और इसे इस प्लेट में पलट दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे अंडा हमारा बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब इसे मैं पीस पीस टुकड़ों में कट कर लूंगी इस तरह से। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये हमारे अंडे कट गए हैं और ये अंदर तक पूरा पक चुका है और इसे मैंने पनीर के शेप में काट लिया है। अब इसे काटने के बाद अब ये जो हमारा पालक था उसे भी मैं मिक्सर में बारीक पीस लूंगी। यहाँ पे मैंने अंडे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और जो मैंने पालक निकाल के ठंडा होने रखा था उसे भी मैंने बहुत ही बारीक पीस लिया है। तो इसके बाद हम प्याज और टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर मैंने टमाटर, प्याज और मिर्च को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसके बाद हम अंडे को फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई को रखने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल अंडे को फ्राई करने के लिए। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब इसे मैं थोड़ी देर गर्म होने दूंगी। अब यहाँ पे हमारा तेल हो चुका है गर्म। अब इसमें मैं डाल दूंगी अंडे को और इसे अच्छे से लाल होने तक फ्राई करूंगी। तो अब यहाँ पे हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूंगी फिर से दूसरे बर्तन में। अब इसे निकालने के बाद इसमें मैं फिर से थोड़ा सा डाल दूंगी ऑयल। ऑयल के डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी तेज पत्ता, गरम मसाला इस तरह से और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने प्याज को कट करके रखा था उसे। अब इसे मैं अच्छे से लाल होने तक भूनूंगी। अब प्याज को लाल होने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। टमाटर को डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी। अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर। इन सभी को डालने के बाद फिर से मैं इसे चला लूंगी थोड़ा सा। अब मसालों को टमाटर प्याज में चलाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने पीसे हुए पालक को। तो यहाँ पे मैंने जो पालक पीस के रखा था बारीक उसे मैं डाल दूंगी इसमें। इसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी अच्छे से। पालक को डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 चुटकी चीनी, नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीजों को डालने के बाद इसे मैं फिर से चला लूंगी एक बार। अब अच्छे से मसालों को पालक के साथ में मिलाने के बाद इसे मैं ढक के रख दूंगी 15 मिनट के लिए। अब इसके ढक्कन को मैं लगा दूंगी और इसे 15 मिनट तक पकने दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इन सभी को मैं एक साथ पालक के साथ में मिक्स कर लूंगी।
इन सभी को एक साथ मिक्स करने के बाद अब इसे मैं ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँ। तो इस तरह से मैं अब इसे 15 मिनट तक पालक को पकने दूंगी। यहाँ पे हमारे पालक को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ढक्कन को हटा लूंगी। हटाने के बाद इसे लगातार अब मैं चलाऊंगी जब तक इसका पानी ना सूख जाए। पालक को अच्छे से लगातार चलाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच बटर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने अंडे को फ्राई करके रखा था उसे। अब अंडे को डालने के बाद इसे मैं फिर से 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पालक पनीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ढक्कन को मैं हटा दूंगी। इसे मैं फिर से एक बार चला लूंगी। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से बन गई हमारी पालक पनीर यानी कि अंडे की पनीर। तो कैसा लगा आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये रेसिपी, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल टेस्टी कटोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अपने घर पे भी बनाइएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।